हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वंदना की कथा में। अलमकी एकादशी की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अलमका एकादशी की जिसका पालन करने से भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। पुनर्जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तीव्रता से प्रगति करता है। इस एकादशी पर आंवले के बीज की पूजा की जाती है। लेकिन आखिर क्या महत्व है इस एकादशी का? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है कि पौराणिक कथा है? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आप देखते हैं कि इसी अमल एकादशी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा। आइए आज की अमल एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। यह कथा आती है ब्रह्मांड पुराणों में। एक समय इस पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मनंद, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी का मैं पुनरुच्चारण करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को अम्ले एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जीवन के अंत में वैकुंठ या विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जब इस सृष्टि का सृजन हो रहा था तो उस समय प्रबोधक साई भगवान विष्णु के थूक से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ था। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी में से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और फिर एक आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय अम्बिका वृक्ष है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी इस वृक्ष की उत्पत्ति के लिए इसकी पूजा करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने अमला की वृक्ष के महात्मा के दर्शाने के बाद एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में एक विदिशा नामक राज था। वहाँ के राजा थे चंद्रवंशी राजा पशाबिंदु। उनका एक नाम चित्ररथ भी था। उसके राज्य में सभी राजा उत्तम विचार, श्रेष्ठ और चरित्र और सात्विक संपत्ति के युक्त थे। इस राज में सभी मनुष्य सतोगुणी और आस्तिक। राजा चित्ररथ स्वयं अत्यंत शक्तिशाली, विनम्र, समृद्ध और वैदिक ज्ञान में निपुण थे। वे भगवान शिव के उपवास थे और मास में आने वाली दोनों ही एकादशी को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक राजा और उनकी प्रजा ने सुख संपन्न जीवन व्यतीत किया। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आलमका एकादशी आई। इसके महात्म को जानते हुए राजा चित्ररथ ने संपूर्ण राज में यह घोषणा कराई कि सभी परिजन गंभीरता पूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत पालन करेंगे। जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने नदी में स्नान किया और अपनी प्रजा के साथ उस मंदिर में गया जहाँ अमलकी वृक्ष था। सर्वप्रथम राजा और अन्य अग्रणी संतों ने इस वृक्ष की पूजा की थी। उसे जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया और फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। उसके बाद सभी प्रजनों ने भी उस वृक्ष की पूजा की, अर्चना की। उस दिन संपूर्ण रात्रि राजा और प्रजा वहीं उसी पर वृक्ष के पार जागरण करते रहे। और उन्होंने क्या किया तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को दिव्य कथा का श्रवण किया और भगवान के पवित्र नामों का जाप किया। अब इस पूरे कार्यकाल के दौरान उस स्थान पर एक शिकारी आया। यह शिकारी अत्यंत क्रूर और पशु हत्या जैसे अनेक निंदनीय कार्यों में लिप्त रहने वाला था। संपूर्ण दिन की थकान के कारण वह भूखा प्यासा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पूरी रात वह राजा और प्रजा द्वारा किए जा रहे विधि विधानों को देखता रहा और हरि कथा का श्रवण करता रहा। जब सूर्योदय हुआ तो राजा और प्रजा ने अपने एकादशी व्रत का पालन किया और अपने राज्य में वापस लौट गए। शिकारी भी अपनी झोपड़ी पे वापस आ गया। समय का चक्र चलता रहा और आखिर एक दिन शिकारी के जीवन का अंत समय आ गया। अब देखिए परम भगवान की करुणा का एक और प्रमाण। उस शिकारी ने आजीवन तो अनेक पाप कर्म किए थे, लेकिन सिर्फ उसने एक बार अम्लका एकादशी के दिन अनजाने में ही भूखे प्यासे रहकर उपवास किया और जागरण किया और हरि कथा का श्रवण भी किया। बस उसी का फल उसे यह मिला और उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसे न सिर्फ मनुष्य जीवन मिला अपितु वह एक समुद्र राज्य का राजा भी बना।
इस जन्म में उसने जयंती नामक राज के राजा विद्रुत के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। उसने पिता की मृत्यु के बाद वसुरथ राजा बने और उन्होंने संपूर्ण राज्य पर सुखपूर्वक शासन किया। राजा वसुरथ अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे राजकीय मामलों में निपुण थे और साथ ही सदैव भगवान श्री हरि के प्रेम में भक्ति सेवा में लीन रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा वसुरथ जंगल में भटक गए। वैसे तो अपने मंत्रियों के साथ गए थे, लेकिन किसी कारणवश से उनसे अलग हो गए और रास्ता भूल जाने पर किसी और दिशा में चले गए। अब संध्या होने वाली थी। राजा को भूख प्यास और अत्यंत थकान लगी, इसलिए वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। जैसे ही उनकी आंखें लगी, उसी क्षण उनके कुछ आदिवासी शत्रु वहां आ गए और राजा को मारने की योजना बनाने लगे। और फिर उन्होंने एक के बाद एक राजा के ऊपर अस्त्र का प्रहार किया शुरू कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका एक भी अस्त्र राजा को स्पर्श नहीं किया। यह देखकर अत्यंत हैरान वे आदिवासी शत्रु अभी तो कुछ सोच ही रहे थे कि उतने में राजा के शरीर के एक देवीमान स्त्री प्रकट हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर और बिजली की तरह तेजमय थी, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक क्रोध में भी थी। उसने उसी क्षण अपने प्रज्वलित चक्र से उन सभी आदिवासियों को संहार कर दिया और तुरंत अदृश्य हो गई। उतने में राजा वसुरथ की आंख खुली। उन्होंने देखा तो वहां उनके आदिवासी शत्रु मृत होकर जमीन पर पड़ गिरे हैं। राजा सोचने लगे कि आखिर किसने मेरी रक्षा की होगी, और फिर तभी आकाशवाणी हुई, निस्संदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो अपनी शरण में आने वाली प्रत्येक की रक्षा करते हैं। यह सुनकर राजा समझ गए कि परम भगवान श्री विष्णु जी ने उनकी सहायता की थी, और यह जानकर वे भक्ति भाव से अभिभूत हो गए। और अंत में इस कथा का समापन करते हुए वरिष्ठ मुनि जी ने राजा मानधाता से कहा कि राजन, जो भी व्यक्ति इस अत्यंत पवित्र अम्लकी एकादशी का पालन करता है वह निस्संदेह परम भगवान श्री विष्णु के परम लोक को प्राप्त करता है। और इस प्रकार परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ने भी अम्लकी एकादशी से चलकर महाराज युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा संतुष्ट किया। अगर आप भी इस एकादशी का पालन करके श्रेष्ठ गति प्राप्त करना चाहते हैं तो अम्लकी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करें, और उसे जानने के लिए अम्लकी एकादशी की संपूर्ण व्रत और विधि का हमारा वीडियो आप सभी पूरा जरूर देखिएगा। इस बार आंवले के बीज की पूजा जरूर करनी है। तो चलिए आंवले के बीज की पूजा किस तरीके से करनी है, इस आंवले की एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, तो विधि क्या है और किस समय पर पालन करना चाहिए, इन सब के ऊपर आज हम आप बात करेंगे। तो आइए आज की अम्लकी एकादशी व्रत की विधि की वीडियो का आरंभ करते हैं। इस बार अम्ला एकादशी आ रही है, जो कि 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 26 फरवरी 2026 को मध्य रात्रि में 12:33 पर और यह समाप्त होगी 27 फरवरी को रात 10:32 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम एकादशी का पालन कर रहे हैं। 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन इस एकादशी का नाम अम्लकी एकादशी है, क्योंकि इसी एकादशी के दिन आंवले के बीज की उत्पत्ति हुई थी, और वह भी कोई साधारण स्थिति में नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु के मुख से। तो वो चलिए हम सब पहले उसकी एक छोटी सी कथा भी सुन लेते हैं। यह उन दिनों की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी एक भौतिक संसार का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार के जीवों की रचना की थी, और समय पर भगवान विष्णु के मुख से एक चंद्र के समान सुंदर, पवित्र और निश्चल बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु जब पृथ्वी के ऊपर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, और उसी का नाम पड़ा अम्लकी। यह दिन वही था जिसे आज हम अम्लकी एकादशी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई। जैसे यह वृक्ष उत्पन्न हुआ उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, और इस प्रकार से जीवात्माओं यह श्री विष्णु जी का अत्यंत प्रिय और अमर वृक्ष है। आज के दिन जो भी व्यक्ति इसकी पूजा करेगा उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। तो बस यही कारण था कि अम्ला एकादशी स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और इसलिए अम्ला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि जी की पूजा के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा अर्चना की जाती है। चलिए आप देखते हैं दोस्तों इस एकादशी का पालन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी भक्त इस अम्ली एकादशी
का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं, उनमें दशमी के दिन यानी कि 26 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन शाम को संध्या के बाद अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा भारी भोजन नहीं लेना चाहिए और अगर लेना पड़े तो दोपहर या सूर्यास्त से पहले ही ले लीजिए। दशमी के दिन अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करते हुए आने वाले एकादशी के विशेष विषय में चिंतन करते हुए भगवान से इसी एकादशी का पालन करने की शक्ति और कृपा मांगनी चाहिए। उसके बाद रात्रि में शांत चित्त रखकर शयन कर लेना चाहिए और अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या कारण है, उसके लिए महाभारत के अनुपूर्व में बताया गया है कि अनुष्ठान स्वयं यानी कि इस दिन सूर्योदय के बाद सोना या आयु को क्षीण करने वाला प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में ही सही सोना चाहिए और इसी कारण से अष्टम हृदय सूत्र को 2-1 भी कहा गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है और यानी कि मनुष्य को अपने आयुष की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। तो उठने के बाद स्वयं को शारीरिक रूप से स्वच्छ कर लेना जैसे कि दांत साफ कर लेना चाहिए, स्नान करना और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए और अगर आपके घर में मंदिर या पूजा का स्थान है तो वहां पर जाकर भगवान को पूर्ण समर्पण साथ गुरु को याद करते हुए भगवान की मंगल आरती करें, उन्हें जगाएं। अगर मंगल आरती घर पर नहीं कर सकते हैं तो मंदिर पर जाकर कर लीजिए और आरती के बाद आप अपने घर पर समक्ष दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए और अम्बकी एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय भगवान का नाम जप करते रहिए। इसका अर्थ ये होता है कि भोजन से वितराग रहूंगा, अगले ही दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप समय तुलसी देवी की पूजन अर्चना करने का श्रीमती तुलसी महारानी भगवान श्री हरि शुद्ध भक्त, उनके माध्यम से उनकी कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेममय भक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी महारानी की सेवा पूजा करनी चाहिए। यह पूजा कैसे करें, तो उन्हें एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात उनके समक्ष बैठकर आसन पर बैठें और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें अधिक से अधिक बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। तो एकादशी के दिन इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला जप करना चाहिए और आंवला की एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो यह पूजा कैसे करें, तो अगर आपके घर में या आसपास में या मंदिर में आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे भगवान श्री हरि जी को विग्रह कर चित्र को स्थापित करें, कुमकुम चंदन अक्षत के साथ उनकी पूजा करें। उसके बाद धूप दीप गंधर्व नमक इत्यादि का अर्चन करें, उस वृक्ष की पूजा करें, आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें, उसी प्रकार से अर्चना करें जिस प्रकार आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी की है। उसके बाद उस वृक्ष के कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि और देवी लक्ष्मी का वास होता है। आयुर्वेद में भी अम्लिकी यानी कि आंवले के वृक्ष को अत्यंत सौभाग्यशाली और स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। इस आंवले की एकादशी के दिन अगर संभव हो तो उसे आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की सुंदर कथा का श्रवण करें। इस कथा को दूसरों को भी सुनाएं और भगवान का कीर्तन अवश्य करें। संपूर्ण दिन के दौरान एकादशी का पालन करें यानी कि उपवास रखें। अगर निर्जल उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप सफल या सजल उपवास भी रख सकते हैं। सफल यानी कि आप फल, दूध, दही, दूध से बनी हुई चीजें या ड्राई फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। बच्चों और वृद्धों के लिए एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रखना अच्छा माना गया है और यही नियम गर्भवती महिलाओं के लिए भी, स्तन प्रदान कराने वाली माताओं के लिए भी होता है। उन्हें संपूर्ण रूप से उपवास में भूखा रहने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न का स्वीकार नहीं करना चाहिए यानी कि गेहूं की दाल, चावल, फलियां या फिर इससे बने हुए कोई भी पदार्थ। एकादशी के दिन चाय या कॉफी जैसे नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करें। कम से कम
हम एक दिन के लिए भगवान के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक दिन के लिए इन सभी नशीले पदार्थों का सेवन त्याग दीजिए और एक दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, अध्ययन करें या फिर उसे सुने। भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और अगरबत्ती और तुलसी देव का समक्ष भी दीपक प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो घर में संध्या के समय भगवान के समक्ष घर के सभी लोग बैठकर भगवान का नाम और जप करें और उनकी पूजा करें, उनकी कथा सुने और उनकी आरती करें। तो ये थी पूजा की विधि जो मैंने आपको सुनाई, बताई और साथ ही मैंने आपको कथा भी सुनाई। और अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर ज़रूर जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो पर हम फिर से मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।